बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार से ग्रीन कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए बिना टाइम जाए मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक चॉपर लेना है। इसमें हम लहसुन और प्याज ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसमें हरी मिर्च और धनिया शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजीली और अच्छी तरह से सारी चीज़ें हमारी चॉप हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जी हमारे पास रखा हुआ है बोनलेस चिकन, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 किलो के करीब हमारे पास रखा हुआ है चिकन। अच्छी तरह से हमने इन सारी चीज़ों को अगेन से चॉप कर लिया और बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कि कीमा बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है बेसन, ये हम इसमें छान के ऐड कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मसाले ऐड कर लेंगे हम इसमें। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। सारी चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी हमने इसमें लिक्विड चीज़ ऐड नहीं की और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो है ना कीमा बनकर तैयार हो चुका है। और बस ये हमें इसी तरह से चाहिए था। अब यहाँ पर जी इसके हम ना कोफ्ते बनाकर रख लेंगे। इस तरह से हम ना थोड़ा मसाला हाथ पर रखेंगे और इसके हम कोफ्ते बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। आप इनको बॉल्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसी स्टेज पर चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर चाहें तो आप ना इसी वक्त इनको बनाकर कुकिंग ऑयल ऐड करने बर्तन में और इनको फ्राई कर लें जब तक इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। आपकी मनपसंद कलर जो भी आपको लाइट डार्क देना है। अब यहाँ पर इसी बर्तन को हमने दोबारा से लिया, इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे 1/2 कप के करीब और इसमें हमने लहसुन और प्याज चॉप करके ऐड कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको कलर आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही कलर आ जाएगा हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास था फ्रीज़ किया दही और हमने इसमें हरी मिर्च ऐड की, टमाटर शामिल करेंगे और मसाले ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया 1 टेबल स्पून। मसाले को हमने जग में डाला और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। और जो जग में लगा हुआ जितना भी मसाला था ना, जग में हम हल्का सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करके इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ना ऐड कर लेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसने ऑयल नहीं छोड़ा। और आप देख सकते हैं कि जब इसने ऑयल को छोड़ दिया है उसके बाद ही हम इसमें ना कोफ्ते ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब यहाँ पर हम इसमें अगेन हल्का सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून और अच्छी तरह हम इसको पका लेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से मज़ेदार से और शानदार सी रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है और इजीली हमने इसको बनाकर तैयार किया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।